Hello guys, welcome back in the study of SK Kapadia Advanced Learning. सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पार्ट सेकंड लेके आपके लिए मैं आया हूँ। तो फ्रेंड्स, डीपली से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं आपको मुगल डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, जो 1526 से 1707 AD तक रही। हालांकि ये 1862 में ख़त्म हुई, बट इनकी जो पावर्स थी वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। और फ्रेंड्स, जो मुगल डायनेस्टी की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो फ्रेंड्स पर्शियन थी, जिसको हम फारसी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो मुगल्स का जो पहला एम्परर था उनका नाम था जहरुद्दीन बाबर, और ये 1526 से 1530 तक इन्होंने राज किया। और बाबर जो था ये बाहर से आया था, ना कि फ्रेंड्स ये इंडिया से था। और फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा मैं डीपली आपको बताना चाहूँगा। जो इनकी जो लाइफ बायोग्राफी है उसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूँगा। फ्रेंड, जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 Feb ऑफ 1483 को। और फ्रेंड, इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इसकी जो परवरिश का टाइम है, जो डेट दी हुई है वो फ्रेंड्स हम वैलेंटाइन डे होता है 14 Feb को, तो उस दिन इनकी पैदाइश हुई थी। और फ्रेंड्स, जो इनकी मदर लैंड थी उसका नाम था फरगना, जो फरगना में ये पैदा हुए थे। और फ्रेंड्स, ये उज़्बेकिस्तान में पड़ता है जो फरगना है। और इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और फ्रेंड्स, ये तैमूर लेन से ताल्लुक़ रखते थे। और इनकी माता जी का नाम था कुतुलक नगर खानम, जो चंगेज़ खान के वंश से ताल्लुक़ रखती थी। फ्रेंड्स, जो चंगेज़ खान है इसको गंगेज़ के नाम से भी जाना जाता था, गंगेज़ खान के नाम से। और फ्रेंड्स, जो चंगेज़ खान था ये मुस्लिम नहीं था, जो खान लगा हुआ था ये इनका टाइटल था। इनका जो असली नाम था वो था तैमूजीन। और फ्रेंड्स, ये बुद्ध धर्म की वर्शिप करते थे। जो चंगेज़ खान था फ्रेंड्स, ये बुद्ध धर्म की इबादत करता था। फ्रेंड्स, जब बाबर के वालिद साहब का इंतकाल हुआ 1494 में, और इनके बाद जो गद्दी संभाली वो संभाली बाबर ने। उस वक्त जो बाबर थे वो 11 साल के थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उज़्बेकिस्तान को अपने कब्ज़े में करने की, लेकिन उनसे ये हो ना पाया। 1501 में एक बैटल हुई जो बैटल ऑफ सरे पोल के नाम से जानी जाती है। ये हुई थी फ्रेंड शिवानी खान और बाबर के बीच में। इसमें बाबर को शिवानी ने डिफीट कर दिया था, शिवानी खान जो थी। उसके बाद 1504 में बाबर ने काबुल को कैप्चर किया, लेकिन जो उज़्बेकिस्तान था वहाँ पे वो टिक नहीं पाया। और उसने ये प्लान किया कि अब मैं बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। उसने फ्रेंड्स सबसे पहले 1504 में काबुल को कैप्चर किया। काबुल फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान में पड़ता है। और वहीं पे बाबर ने 1507 में बादशाह का टाइटल भी हासिल किया। और फ्रेंड्स, जब वो रूल कर रहे थे काबुल में, उनको इंडिया से कुछ राजाओं और कुछ गवर्नर्स ने उनको इनवाइट किया ताकि वो इंडिया में आके जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसको हराए। और उनको हराने के बाद वो वापस चला जाए काबुल में, और हम खुद वहाँ पे राज करें। इसलिए कुछ लोगों ने उनको इनवाइट किया। और इनको इनवाइट करने वाले थे इनके खुद के अंकल, जिनका नाम था दौलत लोदी, और दूसरे का नाम था आलम खान लोदी। और तीसरे इनको बुलाने वाले जो थे उनका नाम था राणा संगा, जो मेवाड़ के किंग थे। मेवाड़ फ्रेंड्स राजस्थान में पड़ता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो कैपिटल है वो है चित्तौड़। उनके बुलाने से बाबर ने काबुल इंडिया में तशरीफ़ रखी, और इब्राहिम लोदी जो सुल्तान थे उनको हराया, और वो वहीं रहने लगे। और फ्रेंड्स, बाबर ने 1509 से 1524 तक 4 लड़ाइयाँ पहले लड़ी हुई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, उसके बाद
1519 में उसने एक बैटल लड़ी और बाजोर को उसने फतेह कर लिया। फ्रेंड्स जो बाजोर है ये फ्रेंड्स बहरा में पड़ता है और इसके साथ साथ उसने पंजाब को भी अपने कब्जे में कर लिया। और इसी जंग में उसने पहली बार आर्टिलरी का यूज़ किया, यानी तोपों का इस्तेमाल किया। इसके पहले भी इंडिया में आर्टिलरी का यूज़ होता था, तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो सिर्फ पत्थर के गोले बरसाए जाते थे। लेकिन फ्रेंड जब बाबर ने आर्टिलरी का यूज़ किया, उसमें फ्रेंड जो फायर के गोले होते हैं वो आग के गोले उसने बरसाए थे। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था। जब उसने बाजोर को जीता तो फ्रेंड्स उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। इसी के चलते उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब पानीपत में इब्राहिम लोधी से लड़ूंगा। फ्रेंड्स पहले भी इसकी जंग इब्राहिम लोधी से हुई थी, उसको हराया था। लेकिन जो दूसरी बैटल है जो पानीपत में हुई वो फ्रेंड्स 1526 में हुई। इसको फ्रेंड्स ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, जो पानीपत जो हरियाणा में है। और इस लड़ाई में इसने बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार गिराया, उसको मार दिया, हराया और उसके बाद उसको मार दिया, किल कर दिया। इस बैटल में बाबर ने ना सिर्फ आर्टिलरी का यूज़ किया, इसके अलावा जो उज़्बेकिस्तान में उसने सीखा था उसको बोलते हैं तुलगना का भी यूज़ किया। उसने तुलगना स्ट्रेटजी अपनाई। इसका मतलब होता है कि किसी भी एनिमी को, किसी भी दुश्मन को घेर के मारना। इस बैटल में फ्रेंड्स जो बाबर था उसने फ्रंट में आर्टिलरी लगाई थी और उसके पीछे बाबर ने इन्फेंट्री लगाई थी, यानी पैदल सेना लगाई थी। और लेफ्ट और राइट में कैवलरी का यूज़ किया था, यानी घोड़सवारों का यूज़ किया था। और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोधी था उसने फ्रंट में हाथी लगाए हुए थे और इन्फेंट्री सेना जो थी उसके पीछे लगाई हुई थी और लेफ्ट और राइट में कैवलरी लगाई हुई थी। फ्रेंड जब जंग शुरू हुई तो उसमें जो आग के गोले बरसने लगे तो जो जितने भी हाथी थे फ्रंट में वो भागे और अपने ही सिपाहियों को वो कुचलने लगे। अब जो इब्राहिम लोधी था वो पूरी तरह से घेरे में आ गया था। बाद में इब्राहिम जो है वो पकड़ा गया और बाबर के द्वारा वो मारा गया। उसके बाद फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट जो बैटल है वो है 1527 में हुई, जिसको बैटल ऑफ खनवा के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान में है और भरतपुर के पास में है। इसमें बाबर को राणा संगा ने हराया। और फ्रेंड्स जो राणा संगा था इसने 49 बैटल पहले वो लड़ चुका था और उस पर फतह कर चुका था। और फ्रेंड्स हैरानी वाली बात यह है कि जो राणा संगा था उसकी एक आंख और उसका एक हाथ और पाँव जो हैंडीकैप हो गया था फ्रेंड्स। लेकिन उसके अलावा फिर भी उसने 49 लड़ाइयाँ जो है अपने नाम की थी। फ्रेंड्स राणा संगा के बॉडी पे 18 तीर और भाले के निशान पड़े हुए थे, जिसकी वजह से जितने भी बाबर के सिपाही थे वो डर गए हुए थे और कुछ भाग गए। और जो बचे थे उसके बाद बाबर ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बाबर ने ये कहा कि अब आप जो लड़ोगे जिहाद के लिए लड़ोगे। फ्रेंड्स जो जिहाद है इसका मतलब होता है इस्लाम की रक्षा, यानी इस्लाम को डिफेंड करना। इस मीटिंग में उसने मोटिवेट किया अपने जितने भी सोल्जर थे, उनको मोटिवेट किया कि अगर आप जन्नत चाहते हो तो लड़ाई लड़ो और मरो, यानी लड़ाई में मरो। अगर आप भागोगे तो आप कहर कहलाओगे। तो फ्रेंड्स उसने जिहाद के नाम से इस लड़ाई को लड़ा। इसी के चलते बाबर ने जो वाइन्स थी उनके ऊपर बैन लगा दिया ताकि मेरी जो सेना है, मेरे जो सोल्जर हैं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। और उसकी जगह उसने ओपीम का यूज़ करना शुरू कर दिया। अफीम जनी अफीम के नाम से जानी जाती है, उसका यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स उसने तगमा टैक्स जो होता है उसको भी रिमूव कर दिया
जो मुसलमानों के लिए लगाया गया था। जो ट्रेड के लिए आते थे उनसे पहले टैक्स जो है वसूल किया जाता था, उसके बाद उनको ट्रेड करने दिया जाता था। इस टैक्स को उन्होंने बैन कर दिया, रिमूव कर दिया, ताकि जितने भी मुसलमान हैं वो उनका साथ दें। और फ्रेंड्स, जब ये बैटल शुरू होती है पानीपत में, तो जो राणा संगा था, उनकी जो उसकी दूसरी आंख बची हुई थी, उसमें भी एक तीर लगा, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए। उनका जो हाथी था उसने उनको उसी मैदान से, लड़ाई के मैदान से भगा दिया। लेकिन बाबर ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था। उनके जितने भी सिपाही थे जो राजपूत कहलाए जाते थे, उनका सिर उन्होंने कलम करवा दिया बाबर ने, और गाजी का टाइटल हासिल किया। गाजी, और फ्रेंड्स, गाजी का मीनिंग होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम। और फ्रेंड्स, पार्ट सेकंड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैं यहीं तक डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे की कहानी जो है वो कंटिन्यू रखूँगा। So thanks again with this acceleration that you will subscribe my YouTube channel SK Kapadia Advanced Learning. If you could note any flaw in my video, so you can share with me in the comment box.